जय हिंद बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के लिए प्रश्नावली 2.5 स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 2.5 से जितने भी सवाल हैं सभी का वीडियो पीछे अपलोड हो चुका है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो कृपया आप एक बार अवश्य उन वीडियो को जाके अवश्य देखिए। पीछे वाले वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है क्लास 8 के लिए भी और क्लास 8 के साथ साथ आपके भविष्य के लिए भी। चलिए प्रश्नावली 2.5 का ये जो वीडियो है ये पहला सवाल का रहेगा और ये काफ़ी लंबा वीडियो रहेगा। हम इस वीडियो में आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा, हम पहले बता देना चाहते हैं। आपको इस वीडियो को देखने के लिए दिल थाम के क्या करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, अन्यथा आपको ये समझ आने वाला नहीं है। चलिए सवाल पहला देखिए क्या बोला। बोला निम्नलिखित संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का भाग विधि से क्या करना, वर्गमूल ज्ञात करना है। और जो पहला सवाल है 291600 सर इस संख्या का वर्गमूल निकालना भाग विधि से। तो आप बोलोगे यार इससे पहले हम कौन सा विधि से वर्गमूल सीख रहे थे। सर इससे पहले जो आप वर्गमूल सीख रहे थे वो सीख रहे थे गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में क्या होता है, यदि इस संख्या का आपको वर्गमूल निकालने दिया तो आप संख्या इस तरीके से लिखिएगा और इसको गुणनखंड कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड। इसको गुणनखंड क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड। और जितना आएगा उसको रूट में लीजिएगा। मान लीजिए कि इसको तोड़ने के बाद कुछ ना कुछ आएगा, है ना सर। इसको तोड़ने के बाद कुछ ना कुछ आएगा, उसको रूट में लेने के बाद इसका जोड़ा करके एक एक क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इस तरीके से जो वर्गमूल निकाला जाता है उसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना, वर्गमूल निकालना। आप इस वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना पक्का समझ आ जाएगा। और आपके प्रश्नावली 2.5 में भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए काफ़ी खतरनाक संख्या दिया हुआ है। अगर आप खुद बैठिएगा उस संख्याओं को भाग दे के वर्गमूल निकालने के लिए तो आप थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। आप इस वीडियो में बने रहिए, शुरुआत से लेकर अंत तक आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना 100% समझ आ जाएगा। चलिए इस संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकालना है 291600। सर भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, भाग विधि से वर्गमूल इस तरीके से निकलता है। गुणनखंड में क्या होता है, गुणनखंड विधि में इस तरीके से किया जाता है, लेकिन गुणनखंड विधि से जब वर्गमूल निकालिए तो इस संख्या के नीचे रेखा खींचा जाता है, लेकिन भाग विधि में वर्गमूल निकालने के लिए इससे ऊपर खींचा जाता है। जब भी आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना होगा तो जो संख्या उसके ऊपर इस तरीके से लाइन खींचेगा। ये लाइन संख्या के ऊपर होना चाहिए, ये बात समझ आए। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे जोड़ा लगाया जाता है, दो का जोड़ा लगाया जाता है। जोड़ा पीछे से लगाया जाता है, कहाँ से, पीछे से। और जोड़ा कितना का लगाया जाता है, दो का। मतलब इन दोनों जीरो का एक जोड़ा लगेगा, इन 1 और 6 का एक जोड़ा लगेगा, और इन 29 का क्या लगेगा, एक जोड़ा। ये बात समझ आया। पीछे से क्या लगाना है सर, जोड़ा लगाना है। अगर ये संख्या इस तरीके से रहती, मान लो कोई संख्या इस तरीके से रहती, एक और लेते तो पीछे से इन दोनों का जोड़ा लगेगा, इन दोनों का जोड़ लगेगा, और ये 6 क्या होगा, आपस में अकेले रहेगा। 6 क्या रहेगा, अकेले। इन तरीके से क्या लगता है, जोड़ा लगता है। जोड़ा कहाँ से लगता है, पीछे से लगता है। चलिए हम जोड़ा लगा लिए। अब देखिए सर यहाँ पे 29 है। पहला जोड़ा पकड़िएगा तो 29 है। अब इस 29 को देखिए कि ऐसा कौन सा संख्या का वर्ग है, ऐसा कौन सा संख्या का वर्ग है जो या तो 29 आ जाए। ऐसा कौन सा संख्या जिसका वर्ग या तो 29 आ जाए या 29 से कम हो, या तो 29 से कम हो। तो सर आपको अगर 1 का स्क्वायर करने बोले तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर करने से 4 आएगा, 3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आएगा, 5 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 आएगा। 6 का स्क्वायर क्या, 36। हमको तो लाना था 29 सर, हमको क्या लाना था, 29। अब आ गया 36। तो आपको भाग में तो पता है कि भाग में संख्या से ज़्यादा लिया नहीं जाता है। इसका मतलब 29 लाना था स्क्वायर करके, लेकिन आ गया 36 तो 6 ले नहीं सकते, 6 ले नहीं सकते। 29 किसी का पूरा वर्गमूल नहीं है, पूरा वर्ग नहीं है, इसीलिए 29 से पहले 6 नहीं ले सकते। तो क्या लीजिएगा, 5। 5 का स्क्वायर जब आप 25 कीजिएगा तो 29 से थोड़ा सा क्या आएगा, कम आएगा। तो जो 5 आया उस 5 को आप यहाँ लिखिए, उसी 5 को यहाँ लिखिए, और उसी 5 को यहाँ लिखिए। जो संख्या आएगा पहली बात उसको यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, और उसी को क्या लिखना है, यहाँ लिखना है। ये बात समझ आया। अब क्या होता है सर, इन दोनों संख्याओं को गुना करके, 5 और 5 को गुना करके जो 25 आएगा वो इस संख्या के नीचे लिखाएगा। गुना करके कहाँ लिखाएगा, यहाँ। और इन संख्याओं को जोड़ के, 5 और 5 को जोड़ के 10 जो आएगा वो यहाँ लिखाएगा। समझ आया। यहाँ जो संख्या लिखाएगा इन दोनों को गुना करके लिखाएगा, और यहाँ जो संख्या लिखाएगा इन दोनों को जोड़ के लिखाएगा। अब क्या होता है सर, ये होने के बाद ये घटता है। 5 में 4 घटे, 9 में 4 घटे, 9 में 5 घटेगा तो 4 बचेगा, 2 में 2 गया तो कट गया।
उसके बाद जब ये खत्म हो गया तो इस जोड़ा में एक और छेद था, तो एक छेद अपने साथ जोड़े के साथ उतरेगा, एक साथ जोड़े के क्या सर साथ उतरेगा, एक साथ उतरेगा, दोनों संख्या है। अब क्या किया जाता है सर, यहाँ पे एक दिमाग लगाया जाता है, यहाँ पे जो संख्या रहता है वो संख्या यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ पे जो संख्या रहेगा वो संख्या यहाँ भी होना चाहिए, और उसी संख्या को यहाँ भी लिखा जाना है। लेकिन इस तरीके से सेट करना है कि यहाँ जो संख्या यहाँ रखिएगा वहाँ ये भी रखिएगा, इन दोनों को गुणा करने के बाद यहाँ जो संख्या रखिएगा वहाँ ये भी संख्या रखना है, इन दोनों ये पूरा संख्या को गुणा करने के बाद इस संख्या से बड़ा नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है कि 416 से ज़्यादा आना नहीं चाहिए। अब सोचिए वहाँ यहाँ 2 रखिएगा, यहाँ तो यहाँ भी 2, 2 दूना 4 कीजिएगा है। इस तरीके से दिमाग लगाना होता है, इस तरीके से क्या लगाना होता है, दिमाग लगाना होता है। तो मेरे दिमाग में आया कि एक संख्या अगर 4 यहाँ रखेंगे और यहाँ भी 4 रखेंगे तो 4 चौके 16, हाथ में 1, 4 को 0 से करेंगे 0, हाथ वाला 1 तो 1, 4 का 4, 4 का 4, या तो इसके बराबर लाइए, इससे कम लाइए, इससे ज़्यादा लाना नहीं है। अब यहाँ भी 4 रखें, यहाँ भी 4 रखें, तो आपको यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा, 4। अब क्या होता है सर, यहाँ क्या होता है, ये संख्याएं जुड़ के यहाँ लिखाती है, गुना होने के बाद यहाँ लिखाता है, जोड़ने के बाद यहाँ लिखाता है। 4 में 4 जोड़िएगा तो 8, 0, 1 है। ये घटता है तो कट जाएगा, इसके साथ क्या आएगा, डबल 0, क्या आएगा, डबल 0। अब क्या सर भाग जाएगा, कुछ भी कीजिएगा तो भाग नहीं जाने वाला, भाग नहीं जाने वाला तो यहाँ पे क्या होगा, 0। भाग नहीं जाता तो क्या होता है सर, 0। इसका मतलब है क्या है कि जो संख्याएं का वर्गमूल निकालना था, संख्या क्या था सर, 2916000, जो इसका वर्गमूल आया, यहाँ वाला जो संख्या होता है वर्गमूल होता है, यहाँ कितना आया 540, तो 540 क्या होगा, वर्गमूल। हम जानते हैं कि आपको नहीं समझ आया, एक सवाल में आपको समझ आने वाला नहीं है। हम आपको कंटिन्यू 12 सवाल बताएंगे, 12 सवाल में कभी ना कभी आपका दिमाग घूमेगा, और आपका दिमाग जहाँ घूमा वहाँ आपको समझ आ जाएगा। चलिए इसी का अगर दूसरा नंबर बोले तो दूसरा नंबर सवाल क्या है, दूसरा नंबर का जो सवाल है वो 5776 है। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आप ये कीजिएगा, दूसरा नंबर यही है 5776 है। वर्गमूल भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले ऐसे कीजिएगा, कर लिए। उसके बाद क्या किया जाता है, पीछे से जोड़ा किया जाता है, इन दोनों का एक जोड़ा लगेगा, इन दोनों का एक जोड़ा लगेगा, है। संख्या यहाँ पे क्या है सर, 57। ऐसा कौन सा संख्या का वर्ग है जो या तो 57 है या 57 से कम है। तो आपको पता होगा कि 7 का स्क्वायर करते तो 49 आता है, 8 का स्क्वायर करते तो 64 आता है। मेरे पास 57 है और ये 64 आ जा रहा है, ये तो संख्या से बड़ा आ जा रहा है। आपको पता है कि बड़ा आना नहीं चाहिए, तो 8 का स्क्वायर नहीं लिया जा सकता, तो किसका स्क्वायर लिया जाता है, 7 का लिया जा सकता है। तो 7 यहाँ भी लिखाएगा, 7 यहाँ भी लिखाएगा, 7 यहाँ भी लिखाएगा, है। हम क्या बोले, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखा था, 7 और 7 को गुना करके क्या होगा, 49, तो 49 यहाँ लिखाएगा। यहाँ क्या लिखा था सर, इन दोनों को जोड़ के लिखा था, 7 और 7 को जोड़िएगा तो 14 यहाँ लिखाएगा। अभी क्या होता है, इनमें घटता है, काफ़ी है सर, गुना करके यहाँ लिखाएगा, जोड़ के यहाँ लिखाएगा, यहाँ घटेगा। कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। हाँ, ये क्या होगा, घटेगा, 7 में 9 नहीं घटेगा, 5 लेगा 17 हो जाएगा, 17 में 9 घटेगा तो क्या होगा, 8, 17 में 9 घटेगा तो 8। यहाँ 5 था, 5 दे दिया, 4 बचा, 4 में 4 गया तो खत्म कहानी। अगला संख्या 76 एक साथ क्या उतरेगा, जोड़ा में, 76 एक साथ क्या उतरेगा, जोड़ा में उतर गया, है। अब क्या बोले सर, यहाँ वो संख्या रखना है, यहाँ भी वही संख्या रखना है, और यहाँ भी वही संख्या रखना है, और इस तरीके से संख्या रखना है कि गुना करके ये आना चाहिए, गुना करके क्या सर, ये आना चाहिए। तो सर आप दिमाग लगाना होता है। हम तो चलिए हम तो बता देंगे कि यहाँ पे ये संख्या रखिए, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसा संख्या यहाँ रखिए कि ऐसा संख्या यहाँ, जो संख्या यहाँ रखिएगा वो भी संख्या यहाँ रखना होगा, और जब आपस में इन दोनों को गुना कीजिएगा तो ये संख्या आना चाहिए, है। अब कुछ लोग सोचेगा 5 रखते हैं, भाई 5 रखोगे, यहाँ 5 रखोगे तो 25 25 गुना करोगे, 5 चौके 20, 20 और 2 22, हाथ में 2, 5 का 5 2 7। सर अभी 5 रखने से 725 आ रहा है, लाना था 876। तो आपको सोचना है कि क्या 5 से ज़्यादा रख सकते हैं, तो 5 से ज़्यादा रख सकते हैं। यदि आप सोचिएगा तो किनारे अपने रफ कॉपी में 5 से ज़्यादा क्या होता है, 6, तो आप 6 रख के भी देख सकते हैं, यहाँ पे 6 और यहाँ भी 6 रख के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम बोलें कि जब 6 यहाँ रखिएगा, 6 यहाँ रखिएगा, गुना करके यहाँ आना चाहिए, 6 छक 36, हाथ में 3, 6 चौके 24, हाथ में 3 तो 27, हाथ में 2, 6 का 6, 6 2 8। देखिए 876 यहाँ भी था, 876 क्या सर यहाँ भी था, तो यहाँ जो संख्या रखी है तो इसके बदले में यहाँ भी वही संख्या आएगा। 876 में 876 को घटाइएगा तो क्या होगा, कट जाएगा। इसका मतलब है कि 5776 का जो वर्गमूल आया, 5776 का जो वर्गमूल आया, यहाँ यही वर्गमूल होता है, ये कितना होता है 76,
और इस संख्या का सिंपल आंसर कौन होगा 76। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, हम टोटल 12 सवाल आपको क्या करेंगे बताएंगे। चलिए नंबर बोला 7921 इसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो सर भाग विधि में क्या होता है, सबसे पहले पीछे से जोड़ा लगता है, इसका जोड़ा क्या मिला सर 79। ऐसा कौन संख्या है जिसका वर्ग करने पे या तो 79 है या 79 से कम आए। तो आपको तो याद होगा 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 आएगा। यहाँ पे 79 है, ये 81 आ जा रहा है, इसका मतलब ये तो लिया नहीं जा सकता क्योंकि ज़्यादा आ जा रहा है। कितना लीजिएगा 8, तो सर 8 यहाँ लिखिएगा, 8 यहाँ लिखिएगा, 8 यहाँ लिखिएगा है। अब क्या होता है सर है यहाँ पे क्या लिखा था सर, यहाँ पे जो लिखाएगा इन दोनों संख्या को गुना करके लिखाएगा। गुना कीजिए 88 क्या सर 64, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 64। यहाँ क्या लिखाएगा जुड़ के लिखाएगा, 8 और 8 जोड़िएगा तो 16 है। सर यहाँ लिखा था ये दोनों संख्या गुना करके, यहाँ लिखा था ये दोनों संख्या क्या करके जोड़ के है। अब इसमें क्या होता है सर, यहाँ घटता है, यहाँ क्या होता है घटता है, तो घटाइए, घटाना आता है। 9 में 4 गया तो 5, 7 में 6 गया तो 1। अगला संख्या 21 है वो क्या करेगा उतरेगा है। फिर दिमाग लगाया जाता है कि यहाँ जो संख्या रहेगा वही संख्या इसके नीचे रहेगा और वही संख्या यहाँ भी रहेगा। और संख्या इस तरीके से सेट करना है कि गुना करने के बाद ये संख्या आ जाए इससे कम है, ये संख्या इससे क्या है कम है। तो सर दिमाग लगाइए, लाना है 1500 है, 15 21 लाना है, मेरे पास यहाँ पे है। देखिए क्या होगा, क्या हो सकता है, आप अपने मर्जी से रखिएगा। 1 रख के देखिएगा तो 161 आएगा, बहुत कम रहेगा। 2 रखिएगा 200 के करीब आएगा। 3 रखिएगा तो 300 के करीब आएगा। 4 रखिएगा, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 तो 400 के करीब आएगा है। तो क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा देखते जाइएगा तो सबसे लास्ट में जो होगा वो 9 होगा। क्या 9, क्योंकि सर 10 बार कीजिएगा तो 1600 हो जाएगा। अरे 16 को ना अब 10 से एक है, 10 बार कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1600। तो 9 बार अंदाज़ा लगा कि 9 बार होने से ये हो जाएगा। 9 बार रखिए गुना कीजिए, आप पीछे देखिएगा, लेकिन हम यही देखते हैं 9 9 9 81, हाथ में 8, 9 छक 54, 54 और 8 62, हाथ में 6, 9 का 9, 9 8 6 15। देखिए मेरा अंदाज़ा बिल्कुल भी सही था। कितना बार में 9 बार में, तो 9 यहाँ लिखे, 9 यहाँ लिखे, तो 9 भी क्या लिखना पड़ेगा सर यहाँ लिखना पड़ेगा। अब क्या होता है सर, यहाँ घटता है, ये घटेगा, 1521 में 1521 पूरा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि 7921 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया, यहाँ से 89 था तो यहाँ से 89, और ये सिंपल सा क्या सर आंसर। चलिए इसका ही सवाल चौथा देखते हैं। सवाल चौथा काफ़ी खतरनाक है। सवाल चौथा जो है वो है 174541। इसका क्या निकालना, वर्गमूल निकालना है। इस तरीके का सिंबल दिए है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना तो इस तरीके से करना है। हम क्या बोले, पीछे से जोड़ा लगाया जाता है, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। फुकटा गया सर एक अकेला, एक अकेला का जोड़ा नहीं मिला है। तो ऐसा कौन सा संख्या जिसका वर्ग करने पे या तो 1 का या 1 से कम आए, तो आपको पता होगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 का आएगा है। 1 और 1 को जोड़िएगा तो 2 आएगा, 1 में 1 गया तो कट गया, 1 में गया तो कट गया है। यहाँ पे 74 था तो 74 क्या उतरेगा एक साथ, 74 क्या उतरेगा एक साथ। अब दिमाग लगाना है कि यहाँ पे जो संख्या रखोगे यहाँ भी वही संख्या रखोगे और यहाँ भी वही संख्या रखोगे। तो सर 2 रखिएगा तो यहाँ भी 2 रखिएगा तो 22 दूना 44 होगा। 3 रखिएगा तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 रखने से आएगा है। तो यहाँ क्या रखिएगा 3, तो यहाँ भी 3 गुना कीजिए, गुना करके यहाँ लिखा जाता है 3 तिया 9, 3 दूना 6। दिमाग का खेल है सर, आप बार बार इसको बनाते जाइएगा ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब इससे घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 था तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3। अब इसमें 74 में 69 घटाइएगा तो 5 बचेगा। यहाँ क्या होता है सर, यहाँ जोड़ के लिखाता है, 3 में 3 जोड़िएगा तो 3 3 6, 2 इसी तरह आएगा। उम्मीद है कि जोड़ तो आपको आता होगा है। ये 5 हुआ सर, 5 74 के बाद उतर गया था, 5 0 एक बार था तो 5 0 एक बार उतरेगा। अब यहाँ पे जो संख्या वो लिखाएगा यहाँ भी वही संख्या लिखाएगा और फिर से यहाँ भी वही संख्या लिखाएगा। इस तरीके से संख्या लाना है कि गुना करने से इसके करीब आए, गुना करने से इसके क्या सर करीब आए। तो सर एक बार यहाँ रखिएगा, एक यहाँ रखिएगा, एक रखिएगा तो 261 का 1 से गुना कीजिएगा 261 आएगा। 550 से थोड़ा कम है, बहुत कम है। तो 1 ना रख के 2 रख के देखिए, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 दूना 4 और 1 5।
2 रखने के देखिए 550 था मेरा, 524 आ गया। 3 रखिएगा तो 600 के करीब 600 हो जाएगा, जो 550 से क्या होगा ज़्यादा। तो जब 2 यहाँ रखें 2 यहाँ रखें तो ये 2 को यहाँ भी रखना पड़ेगा। अब यहाँ क्या होता है, घटता है, 550 में 524 घटाइएगा तो 26 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या सर 41, तो 41 क्या उतरेगा, एक साथ उतरेगा। 41 क्या एक साथ उतरेगा। यहाँ क्या लिखा था, यहाँ जुड़ के लिखता है, 2 और 2 कितना होगा 4, 6, यहाँ से 2। फिर वही कहानी, यहाँ जो संख्या लिखिएगा यहाँ वही संख्या लिखिएगा और यहाँ वही संख्या लिखिएगा। साथ में गुना करने के बाद, गुना करने से इस संख्या के नज़दीक आना चाहिए, है। तो 26 4 है, यहाँ पे देखिए 26 4 है, 26 4 है। समझ गए कि यदि यहाँ 1 रखिएगा, यहाँ 1 रखिएगा तो 26 41 हो जाएगा। 26 41 को 1 से गुना कीजिएगा तो 26 41 होगा, और 26 जब 41 होगा, 26 41 में 26 41 घटाइएगा तो पूरे तरीके से क्या होगा, कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 1। इसीलिए आप लिखिएगा जो संख्या था, क्या था सर संख्या 174541, इसका जो वर्गमूल आया वो आया 1321, और ये सिंपल सा क्या सर आंसर। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ 4 सवाल बताएं, 8 सवाल बताना और क्या है बाकी है। आप वीडियो के साथ लगे रहिए, आप वीडियो में आपको कंफर्म है कि आपको अंत होते होते सभी सवाल भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख जाइएगा। चलिए सर देखिए, बोला 1369 का वर्गमूल निकालना भाग विधि से। तो सर आप क्या कीजिए, वीडियो को रोक के भी, मेरे बनाने से पहले वीडियो को रोक के भी खुद से ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करने के बाद जो आपका आंसर होगा उस आंसर को आप हमारे आंसर से क्या कीजिएगा, मैच कीजिएगा। यदि सही हो गया तो आपने भाग विधि से वर्गमूल निकालना क्या क्या सीख गया। पहला काम क्या, पीछे से जोड़ा लगाओ, इन दोनों का जोड़ा लगाओ, इन दोनों का जोड़ा लगाओ, लग गया। यहाँ पे क्या आया 13। ऐसा कौन सा संख्या का वर्ग करे कि या तो 13 आए या 13 से कम आए। तो सर 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, जो 13 से बड़ा है। इसका मतलब 4 लेंगे नहीं, क्या लेंगे 3। तो 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी। गुना करके क्या सर, यहाँ लिखा था 3 और 3 को गुना कीजिएगा, 3 3 9। जोड़ के सर यहाँ लिखा था 3 और 3 को जोड़िएगा तो 6। अब यहाँ क्या होता है, घटता है, 13 में 9 घटाइएगा तो 4 है। 69 है तो 69 यहाँ से क्या होगा, उतर जाएगा। अब क्या किया जाता है, यहाँ जो संख्या रखा जाता है वहाँ भी यही संख्या रखा जाता है। गुना करने के बाद ये संख्या आना चाहिए, गुना करने के बाद ये संख्या आना चाहिए। दिमाग लगाना होता है कि ऐसा कौन सा संख्या रखे यहाँ कि यहाँ गुना करने से हुआ है, तो अब रख सकते हैं। ऐसे नहीं 2 भी रख सकते हैं, 2 दूना 4 आएगा, यहाँ 9 आना है, सही बात नहीं है। 3 भी रख सकते हैं, यहाँ 3, यहाँ 3, 3 3 9, ठीक है, 3 3 9, 6 3 18 है, 469 है, इतना है, बहुत कम है, ठीक है। इस तरीके से आप रख के अपने अंदाजे के हिसाब से रख के रफ में किनारे पे रख के देख सकते हैं। मेरा अंदाजा बोला कि सर यहाँ पे 7 रखेंगे, क्या रखेंगे 7, 7 7 49, हाथ में 4, 7 6 42, 42 4 46 है। ये घटेगा तो पूरा कट जाएगा, 7 7 14, 6 1 7 कट गया। यहाँ 7 आया था तो यहाँ पे क्या रखेंगे 7। इसका मतलब है कि जो 1369 का जो वर्गमूल है वो है कितना सर 37। तो 37 ये आंसर है। काफ़ी लॉजिक। ये सवाल देखिए काफ़ी लंबा है छठा, पर कोई बात नहीं, लंबा है तो क्या दिक्कत है। सबसे पहले जोड़ा लगाइए, पीछे से इन दोनों का जोड़ा लगेगा, इन दोनों का जोड़ा लगेगा, इन दोनों का जोड़ा लगेगा, एक फुकटा जाएगा संख्या 4। 4 अपने आप में क्या है सर, अकेला है। तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसका वर्ग करने पे या तो 4 आए या 4 से कम आए। तो आपको पता होगा 2, तो 2 यहाँ रखिए, 2 यहाँ रखिए और 2 यहाँ रखिए। यहाँ क्या लिखाएगा सर, गुना करने से 2 दूना 4 लिखाएगा, बिल्कुल। यहाँ क्या लिखाएगा, जोड़ने से। सर यहाँ लिखाता है गुना करने, सर यहाँ लिखा था जोड़ने से। 2 और 2 को जोड़िएगा तो 4 आएगा, 2 और 2 को जोड़िएगा तो 4 आएगा। घटेगा सर, 4 में 4 गया तो कट गया, 4 में 4 गया तो क्या कट गया। अब डबल जीरो उतरा, और क्या उतरा, अगला जो संख्या जोड़ा में उतरती है डबल जीरो। अब अगर सर यहाँ जो संख्या रखेगा वहाँ यहाँ भी वही संख्या रखेगा और गुना करने से आना चाहिए। अब सर यहाँ 1 भी रखिएगा, यहाँ 1 रखिएगा तो 1 यहाँ रखिएगा तो यहाँ भी 1 रहेगा। 41 1 को 1 से गुना कीजिए तो 41 हो जाएगा। ऐसा तभी पॉसिबल है, आपको तो जीरो लाना है, जीरो लाना तभी पॉसिबल है सर जब यहाँ जीरो रखिएगा, यहाँ जीरो रखिएगा, है। जब दोनों जगह जीरो रखें तो यहाँ भी जीरो रखना पड़ेगा। तब आप 40 को जीरो से गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा, जीरो। 40 को जीरो से गुणा कीजिएगा तो जीरो, और 40 में जीरो जोड़िएगा तो यहाँ पे 40, ये तो कट गया, है। अगला संख्या 80 है, 80 यहाँ से उतरेगा, है। अब फिर से लॉजिक वही है कि यहाँ जो संख्या रखिएगा वहाँ भी वही संख्या रखिएगा और यहाँ भी वही संख्या आएगा, है। अब सर देखिए आपको लाना है 80।
अगर आप यहाँ एक भी रखिएगा तो 401 को एक से गुना कीजिएगा 401 आ जाएगा, जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा है। तो आप एक भी नहीं रख सकते, आप क्या रख सकते हैं, आप एक ही चीज़ रख सकते हैं, वो है जीरो। यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तब यहाँ भी जीरो, और 400 को जीरो से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, जीरो। लेकिन यहाँ पे जुड़ के उतरे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 400 है। 80 में जीरो घटेगा तो क्या होगा, 80। अगला संख्या क्या है, 04, तो यहाँ पे 04 क्या करेगा, उतरेगा। फिर से देखिए, यहाँ जो संख्या रखेगा यहाँ वही संख्या रखिएगा, गुना करने से ये आना चाहिए है। तो एक बात एक रखिएगा तो 4000 आएगा, यहाँ पे 8000 है, तो आपको पता चलेगा आपको यहाँ 2 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 2, और 2 दूना 4, 0 0, 2 चौके 8, ये पूरी तरीके से क्या होगी, कट जाएगी। यहाँ पे 2 रखें तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा 2। इसीलिए आपको क्या करना है, आपका है 40080004, इसका जो वर्गमूल आया वो आया 2002, और ये सिंपल सा इसका क्या था सर, आंसर। यही तो समझना है सर, यही क्या करना है, समझना है, अन्यथा ये तो हर कोई बना लेगा, हर कोई क्या करेगा, बना लेगा। चलिए सवाल खतरनाक है सर, कुछ लोग इसको देख के बेहोश हो जाएगा कि इतना बड़ा संख्या का वर्गमूल कैसे निकाले। अगर आप इस संख्या का वर्गमूल गुणनखंडन विधि से कीजिएगा तो सर पूरा पेज भर जाएगा। इसका गुणनखंडन करते करते आपको पूरा क्या होगा, पेज भर जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस लंबा संख्या, इतनी खतरनाक संख्या का वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकलेगा। सिंपल सा सर, ये संख्या था, हमने ये संख्या लिखा, भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए इस तरीके से किया जाता है, कर दिया। उसके बाद अगला जो स्टेप होता है, पीछे से जोड़ा लगाया जाता है, तो पीछे से जोड़ा लगाते हैं, इन दोनों का एक जोड़ा लगेगा, 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 इनका क्या लगेगा, एक जोड़ा लगेगा। संख्या क्या है सर, 64। ऐसा कौन सा संख्या का वर्ग करे कि या तो 64 आए या 64 से कम आए है। तो सर पता ही एक संख्या 8 है जिसका स्क्वायर करने से 64 आता है, तो यहाँ भी 8 लिखिए, यहाँ भी 8 लिखिए, यहाँ भी 8 लिखिए है। सर गुना करके यहाँ लिखाता है, तो 8 और 8 को गुना कीजिएगा 64 है। यहाँ क्या लिखा था सर, यहाँ जोड़ने से लिखा था, 8 और 8 को जोड़िएगा तो 16। बिल्कुल यहाँ तक समझ आया। या ये संख्या क्या होती है सर, घटती है 64 में 64 घटाइएगा तो कट जाएगा, 64 में 64 घटाइएगा तो कट जाएगा। अगला संख्या जोड़ा में एक साथ उतरती है, 07 एक साथ था तो 07 क्या उतरेगा, एक साथ उतरेगा। अब दिमाग लगाना है कि यहाँ जो संख्या रखिएगा वही संख्या यहाँ भी रखना पड़ेगा, और वही संख्या यहाँ भी रखना पड़ेगा, लेकिन इन संख्या को गुना करके 07 आना चाहिए, या तो 07 से कम बन के। अब खुद सोचिए, अगर एक भी रखें, हम नहीं बोले कि अगर हम यहाँ एक भी रखें तो 161 को 1 से गुना कीजिएगा तो 161 आ जाएगा, जो 7 से बहुत ज़्यादा है, जो 7 से क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो आप समझ गए कि जब एक भी नहीं काम का है, एक भी नहीं रख सकते हैं, तो हम क्या रख सकते हैं, तो आप बताइएगा सर। जब एक नहीं रख सकते तो एक से कम रख सकते हैं, और एक से कम क्या होता है सर, 0। क्या रखना पड़ेगा, 0। अब 160 को 0 से गुना कीजिए सर, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने से 0 ही आता है, तो एक गुना करके तो यहाँ 0 हो गया, लेकिन यहाँ क्या लिखा था, यहाँ लिखा था जोड़ने से। 160 में 0 जोड़िएगा तो आएगा 160 है। ये क्या होता है सर, घटता है, 07 में 0 घटाइएगा तो सिर्फ क्या आएगा, 7। फिर से सर यहाँ जो संख्या लिखिएगा यहाँ वही संख्या लिखिएगा, यहाँ 0 लिखिए तो इस बॉक्स में भी क्या लिख देना, 0 है। फिर से यहाँ जो संख्या लिखना है वही संख्या लिखना है, लेकिन अगला सर ये 07 उतरा था तो 52 का जोड़ा है, ये 52 का जोड़ा एक साथ क्या होगा, फिर से उतरेगा। जोड़ा को उतारते जाना है, जोड़ा को क्या करना है सर, उतारते जाना है। फिर से देखिए सर, यहाँ 160 है, अगर यहाँ 1 रखिएगा, यहाँ 1 रखिएगा तो 1601 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1601 गुना करके है, ये तो 1601 बहुत ज़्यादा है, ये 752 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ एक भी हम रख सकते नहीं हैं, क्या रखना पड़ेगा, फिर से 0, तो फिर से यहाँ 0, तो फिर से यहाँ पे क्या, 0। अब 1600 को 0 से गुना कीजिएगा तो सिर्फ क्या आएगा सर, 0, लेकिन 1600 में 0 जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1600। फिर से यहाँ जो संख्या रखना है यहाँ वही संख्या रखना है, यहाँ घटेगा, 0 घटाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो 752 ही आएगा। लेकिन 752 के बाद 22 है, 752 के बाद क्या सर, 22 है, तो 22 यहाँ एक साथ क्या होगा, उतरेगा, जोड़ में क्या करेगा, उतरेगा है। अब देखिए, यहाँ जो संख्या रखना है यहाँ भी वही संख्या रखना है, यहाँ भी वही संख्या रखना है। बॉक्स यहाँ कोई जरूरी नहीं है, हम समझाने के लिए बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। और इस संख्या के करीब आना चाहिए, इन संख्या के क्या आना चाहिए सर, करीब आना चाहिए। तो बात देखिए कैसे कर सकते हैं आप, एक अपना सकते तरीका कि सर यहाँ संख्या 1 2 3 4 5 अंक का है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 अंक का है। एक काम कीजिए, 3 अंक बंद कर दीजिए, 3 अंक बंद कर दीजिए। 3 अंक बंद कीजिएगा तो 16 आएगा, 3 अंक बंद कीजिएगा तो क्या, 16 आएगा। और यहाँ से जब 3 अंक बंद कीजिएगा तो 75 आएगा है।
अब 16 का पहाड़ा 75 कितना बार में आता है? 16 32 आता है, 16 चौके 64, अंदाजा 4 बार, क्योंकि 5 बार कीजिएगा तो 80 आ जाएगा। 16 25 80 जो 75 से ज़्यादा है, तो आप अंदाज़ा लगा लिए कि 4 बार हो सकता है। 4 बार क्या हो सकता है? जब अंदाज़ा लगा ही लिए तो यहाँ 4 रख दीजिए, गुना करके देख लीजिए। 4 चौके 16, हाथ में 1, 4 को 0 से तो हाथ उड़ा 1, ये 0, 6 चौके 24, हाथ में 2, 4 1 4 और 2 6, 64 इतना आया। इसका मतलब ये 75 22 से कम ही आया। 5 रखिएगा तो ज़्यादा आ जाएगा है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ जब 4 रखें तो आपको यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा, वहाँ भी आपको क्या रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा। ये अंदाज़ा का खेल है सर, आपको अंदाज़ा लगा के ही चलना पड़ेगा है। अब क्या है सर, इसको हम फिर से क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। यहाँ गुना करके तो आपने संख्या को यहाँ लिख दिया, जोड़ के आपको संख्या यहाँ लिखना। 4 में 4 जोड़िएगा तो 8, ये 0, ये 0 6 1 है। सर ये संख्या क्या होती है? घटती है। ये संख्या क्या होती है? घटती है। घटाइए, 2 में 6 नहीं घटेगा, 5 चलेगा 12, 12 में 6 घटेगा तो क्या होगा? 6 है। यहाँ पे क्या सर, 5 दे दिया, 1 बचेगा, 1 में 1 घटेगा तो 0। यहाँ पे क्या होगा? 2 में 0 घटेगा तो 2, यहाँ 1 और यहाँ 1। अगला संख्या कौन है सर? 09 है। ये 09 यहाँ पे उतरेगा, 09 यहाँ पे क्या होगा? उतरेगा। फिर से क्या है सर, फिर से यहाँ जो संख्या लीजिएगा वही संख्या यहाँ लीजिएगा और गुना करने पे ये संख्या आना चाहिए, और वो संख्या को यहाँ क्या कीजिएगा? लिख दीजिएगा। अब दिमाग लगाइए कि ऐसा कौन संख्या लें कि लास्ट में 9 आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में 9 है। अगर सर यहाँ 1 लीजिएगा, 1 लीजिएगा तो 1 1 का 1 आएगा, ये तो होगा नहीं, 1 से तो होगा नहीं। यहाँ 2 रखिएगा तो यहाँ भी 2 रखिएगा, 2 दूना 4, लास्ट में 4 आएगा, यहाँ तो 9 लाना है। क्या रखिएगा? 3 रखिएगा, यहाँ 3 रखिएगा, यहाँ 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। लेकिन पूरा गुना कीजिएगा तो अगर यहाँ 3 रखिएगा तो क्या कर सकते हैं? 16 008। आप इकाई अंक में 3 रखिए तो भाई 3 यहाँ रखिएगा, 3 यहाँ रखिएगा, गुना कीजिएगा, 3 तिया 9। इकाई अंक में तो 9 आ रहा है, लेकिन क्या बाकी बात आ रहा है? तो देख लीजिए, 3 तिया 9, 8 तिया 24, हाथ में 2 तो 2 0, 6 तिया 18, 3 का 3 1 4, ये तो 48 0 24 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 ही अंक आ रहा है। ये तो 7 अंक का संख्या है। इस तो बहुत कम आ रहा है। 3 रखिएगा तो कितना अंक का संख्या आएगा? 6 अंक का। लेकिन ये संख्या कितना अंक का है? 7 अंक का। मतलब ये काम नहीं बनने वाला, काफ़ी छोटा आ जा रहा है। अगर यहाँ 4 रखिएगा, यहाँ 4 रखिएगा, 4 चौके 16, 9 तो नहीं आ रहा है। 5 रखिएगा तो 25 25, 6 रखिएगा 6 6 36। अब मतलब आप समझ सकते हैं, इकाई अंक से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 7 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 7 रखना पड़ेगा है। क्यों सर? क्योंकि 7 को 7 से गुणा कीजिए तबे 7 7 49 आएगा, जो इसके इकाई अंक के क्या होगा? बराबर आएगा। बस है 7 7 49, 7 56, हाथ में 6 60, हाथ वाला 6 तो 6 0 2 1 1। ये जब घटेगा तो पूरी तरीके से क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ 7 था तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? 7 है। आप इसको 7 से गुणा कीजिएगा, इतना ही आएगा। इसका मतलब है सर कि जो संख्या इतना बड़ा था 6407522209, इसका जो वर्गमूल आया वो आया 80047। सिंपल सा आंसर। इतना कीजिएगा, इतना करना होता तब आप इसको क्या कर सकते थे? कर सकते थे। काफ़ी आसान था, लॉजिकल है, हम मानते हैं, पर ये फिर भी काफ़ी क्या है सर? आसान है। चलिए, अगर ये समझ आया तो बचे हुए सभी सवालों को भी हम क्या करते हैं? 8वां 9वां बहुत आसान है सर। 8वां नंबर है वो मात्र 900 है, जो 9वां नंबर है वो 3481 है। ये 4 डिजिट की संख्या है। 4 डिजिट की संख्याएं का वर्गमूल निकालना आपके लिए काफ़ी क्या होगा? आसान होगा। चलिए हम जो बताते हैं वो 10वां नंबर। 10वां नंबर सर इतना लंबा है। अब भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। धीरे धीरे कुछ तो धसा होगा। अब बोलेगा हाँ सर बिल्कुल कुछ ना कुछ तो धसा है। सर भाग विधि से वर्गमूल निकालना तो इस तरीके से कर देना है। फिर क्या करना है? पीछे से जोड़ा लगाना है। 0 1 का एक अपना जोड़ा लगेगा, इन दोनों का अपना लगेगा, इन दोनों का अपना लगेगा, इन दोनों का अपना लगा। बोलिए जी सर लग गया है। अब क्या सर? यहाँ पे 15 है। अब देखा जाता है कैसा कौन सा संख्या का वर्ग ले कि या तो 15 आए या तो 15 से कम आए। तो आपको पता है कि 4 लेंगे तो 16 हो जाएगा। जो 15 से ज़्यादा है तब आप बोलिएगा कि सर 3 लेंगे। क्या लेंगे? 3। तो यहाँ 3 लिखिएगा, यहाँ 3 लिखिएगा, यहाँ भी 3 लिखिएगा। इन दोनों को गुना करके 3 3 9 करके गुना करके यहाँ लिखिएगा 15। इसके बाद क्या होता है? यहाँ क्या लिखा था सर? इन दोनों को जोड़ के लिखा था। 3 और 3 जोड़िएगा तो क्या लिखाएगा? 6 है। 15 में 9 को घटाइएगा तो क्या बचेगा? 6। अगला संख्या 21 है। 21 क्या निकलेगा? एक साथ उतरेगा। फिर ध्यान लगाया जाता है, यहाँ जो संख्या रखा जाता है यही संख्या यहाँ रखा जाता है, वही संख्या यहाँ भी रखा जाता है, और गुना करके ये आना चाहिए, गुना करके ये आना चाहिए। अब सर
दिमाग लगाना होता है। क्या दिमाग, कि अगर यहाँ एक रखेंगे यहाँ एक रखेंगे तो 61 होगा, 61 को 61 आएगा तो बहुत कम आ जा रहा है, बहुत क्या कम। 5 रख के देखिएगा तो वहाँ अगर यहाँ 5 रखिएगा तो ऊपर 5, यहाँ भी 5 होगा, 5 25, 6 25 30, 30 2 32, ये तो 325 आ जा रहा है। 5 रखने से क्या आ रहा है, 325 आ जा रहा है, बहुत कम आ जा रहा है। हमको 621 लाने में तो बहुत ज़्यादा संख्या रखना पड़ेगा। तब जो आपका दिमाग जाएगा वो कहाँ जाएगा, सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या वो 9, 9 9 81, हाथ में 8, 9 छक 54, 9 छक क्या 54, 54 और 8 कितना होता है सर 62, 54 और 8 कितना होता है 62, 54 और 8 जो होगा वो 62, तो यहाँ पे होगा 62 है। यहाँ क्या होता है सर, जुड़ के लिखा था 9 9 18 6 और 1 7, ये तो संख्याएं कट जाएगी है सर। 621 में 621 कटेगा घटेगा तो खत्म कहानी। इसमें क्या है, फिर क्या है सर, अगला संख्या उतरेगा, अगला संख्या 7 8 है तो 7 8 उतरेगा। ध्यान रखा जाता है कि यहाँ जो संख्या होता है वही संख्या यहाँ भी होगा, और गुना करने से यहाँ आना चाहिए 78। अब संख्या अगर एक भी यहाँ रखिएगा ना सर तो 881 को 1 से गुना कीजिए 881 आएगा, लाना सिर्फ 78 है। तो सर आप एक रखने के हकदार भी यहाँ नहीं है। जब एक भी नहीं रखा जा सकता तो क्या रखाएगा 0। तो सर यहाँ पे 9 था तो यहाँ पे तो 9 रखिएगा, यहाँ 0 रखे तो यहाँ पे 0 रखिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, जोड़िएगा तो 0 8 7, घटाइएगा तो 78, यहाँ 0 1 है तो 0 क्या करेगा उतरेगा। सर 7 8 0 है, यहाँ भी 7 8 0, एक का जरूरत पड़ा तो यहाँ एक रखिए, यहाँ एक रखिए, गुना कीजिए 7801 को, 7801 से कीजिएगा तो 7801 आएगा, ये घट जाएगा, यहाँ पे क्या उतरेगा 1। इसका मतलब है कि जो संख्याएं थी 1 5 2 1 7 8 0 1, इसका जो लासा आया वो 3901, मतलब इसका जो वर्गमूल आया वो 3901 आया है। उसके बाद अगर हम 11 की बात करें तो 11 सवाल आपका 256 है, 256 बटा 441 है। इसका वर्गमूल क्या निकालना है सर, इस तरीके से वर्गमूल निकालना है। 256 तो जानते हो किसका है 16 का, 400 किसका है सर 41 का, नहीं है। अब 256 का भी निकाल सकते हैं, वो 256 का इस तरीके से निकालिए, है पीछे का जोड़ा पीछे का जोड़ा, कितना बार 1 2 है तो एक ही बार जाएगा, 1 1 2 1 है, कितना बार जाएगा 6 बार जाएगा, 6 6 36 7 में 3, 6 2 9 12 3 15, यहाँ क्या लिखाएगा 6 लिखाएगा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए जो सबसे लास्ट और जो सबसे खतरनाक सवाल है हम उसको बताते हैं। आप उस सवाल को देख के यकीन मानिए कि थोड़े से भयभीत हो जाइएगा, पर भयभीत देखिए 12 नंबर कुछ इस तरीके से 52.857 बटा 200 मतलब 2116। अब है कि इसका आपको वर्गमूल निकालना है, कौन विधि से, भाग विधि से। तो सर ये तो है मिश्रित भिन्न, आपको पता है ये कौन सा भिन्न है, मिश्रित भिन्न। इसको सबसे पहले बदलना होगा साधारण भिन्न, और साधारण भिन्न में कैसे बदलता है, इन दोनों आपस में क्या होता है, ये दोनों आपस में गुना होता है, मतलब 2116 52 से गुना होगा। तो सबसे पहले आप 2116 को 52 से क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए, इस तरीके से गुना कीजिएगा बिल्कुल। 2 6 12, हाथ में 1, 2 1 2 और 1 3, 2 1 2, 2 दूना 4, 6 5 30, हाथ में 3, 5 1 5 3 8, 5 1 5, 5 दूना 10, जोड़िएगा 2 3 0 5 5 10 1 1, इतना आया है। इसके बाद ऊपर वाला क्या होता है सर, जुड़ता है, ऊपर वाला क्या होता है, जुड़ता है, मतलब 857 क्या होगा, जुड़ेगा। तो इसमें 857 को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, 2 और 7 9, 5 3 8, 8 0 1 1 है। इसका मतलब ऊपर से कितना आया सर, ऊपर से जो आया 110,118,889 इतना है। नीचे से जो 216 ये था ये इसी तरह रहेगा। इसका मतलब जो हमको वर्गमूल निकालना है वो भाग विधि से इन संख्या का वर्गमूल निकालना है। अब सर बटा में है तो बटा में ये समझ आया, अरे सर ये कुछ भी नहीं था, ये 2116 को 52 से गुना करने पे ये आया, इसके बाद गुना करने पे ये जुड़ता है तो इसको हम जोड़ दिए, इतना आया। इसका मतलब ये मिश्रित भिन्न में था, ये साधारण भिन्न में ये होगा। मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में बदलना क्लास 6 में आप जानते होंगे। इसको हम क्या करें, मिटा रहे हैं। इसका मतलब भिन्न में है तो ऊपर वाले का अलग निकालना पड़ेगा, नीचे वाले का क्या निकालना पड़ेगा, अलग निकालना पड़ेगा। ऊपर वाला क्या है सर 11,0889, इसका अलग निकालिए है, और नीचे क्या है 2116, इसका क्या निकालिए, अलग निकालिए। ऊपर वाला इसका निकाल के जो आएगा वो ऊपर होगा, इसका निकाल के जो आएगा उसके क्या होगा, नीचे होगा। बस सिंपल सा। चलिए देख लेते हैं, जोड़ा लगाइए, इन दोनों का जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा, 11 हुआ। किसका जाएगा, 4 में ज़्यादा हो जाएगा, 3 से जाएगा सर, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी,
3 तिया सर 9, 11 में 9 घटेगा तो 2 यहाँ जुड़ के उतरेगा 6, यहाँ 08 है तो 08 यहाँ पे बिल्कुल उतर जाएगा। क्या रखें क्या रखें क्या रखें, यहाँ पे आपको यहाँ 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 भी वही संख्या क्या रखें, 2 रखिएगा तो 62 दूना है, 3 रखिए, कितना रखिए 3 रखिए, 3 तिया 9, 6 तिया 18, तो यहाँ पे क्या रखिएगा 3 घटेगा, 8 में नहीं घटेगा तो 9 होगा, यहाँ 9 होगा तो 1 होगा, ये कट जाएगा, 8 और 9 है तो 8 और 9 उतरेगा, यहाँ जुड़ के उतरेगा 3 3 6 और यहाँ भी 6, यहाँ जो संख्या रखिएगा यहाँ वही संख्या रखिएगा है। तो फिर से रखिए, क्या रखिए सर 3 रखिए, 3 रखिए, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 6 तिया 18 है, हाथ में 1, 6 तिया 18 और 1 19, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3, ये वही संख्या आया तो ये पूरा क्या होगा, कट जाएगा, मतलब ऊपर से आया वो 3 3 3 आया। नीचे से देखते हैं, नीचे से क्या आता है सर, नीचे से इन दोनों संख्याओं को कीजिए, 21 आया, 4 चौके 16, 25 25 हो जाएगा, तो 4 यहाँ 4 यहाँ 4 4 8 क्या होगा, फिर यहाँ जो संख्या रखना है यहाँ वही संख्या रखना है, यहाँ वही संख्या रखा, कितना बार जाएगा सर, लास्ट में देखिए इकाई अंक 6 लाना है, तो 6 लाने के लिए यहाँ 6 रखना पड़ेगा, क्योंकि 6 6 36, 8 6 48, 3 51 कट जाएगा, यहाँ पे क्या रखे 6, ऊपर से कितना है सर 46, इसका मतलब इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा इतना, वर्गमूल चढ़ाने को तो इसका क्या चढ़ा दो, वर्गमूल रूट चढ़ा दो, और ये क्या होगा इतना। चलिए ये वीडियो काफ़ी लंबा था है, उम्मीद है यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपके अंदर पढ़ने की लालसा है, मान सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये भाग विधि से वर्गमूल निकालना समझ आ गया होगा। यदि हमने आपको इतना सवाल बताया और इतना सवाल बताने पर भी भाग विधि से वर्गमूल निकालना ना आया तो आपके लिए काफ़ी दयनीय स्थिति है। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, रिपीट करने के बाद फिर से क्या कीजिए देख लीजिए। चलिए इसके बाद के बचे हुए सवालों को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।